हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कोई लड़ाई लड़ ही रहे होते हैं, है ना। हर दिन नई चुनौतियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं और इन सब के बीच हम सब एक ही चीज खोजते हैं, वो ताकत जो हमें हारने ना दे। जैसा कि उज्ज्वल चू कहते हैं, असली सफलता तो खुद को हराने में है। मतलब सबसे बड़ी जंग किसी दुश्मन से नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर ही चल रही होती है। लेकिन सवाल यह है कि ये हिम्मत, ये ताकत आखिर आती कहाँ से है? मुश्किलों से लड़ने की ये शक्ति हमें मिलती कैसे है? और पता है मजे की बात क्या है, चाहे आप सदियों पुरानी कविताएं उठा लें या आज की मॉडर्न साइंस, जवाब एक ही मिलता है, टेके रहने की ताकत। और आज हम इसी कमाल की ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी सफर शुरू होता है एक पहली आवाज से, एक पुकार से, जो हमें पहला कदम उठाने के लिए कहती है। स्वामी विवेकानंद का ये जो मशहूर कॉल है, जो असल में कठोपनिषद से लिया गया है, उठो, जागो और लक्ष्य मिलने तक मत रुको। ये शब्द आप सोचिए किसी भी बड़े काम की शुरुआत के लिए एक चिंगारी जैसे हैं, एक जबरदस्त आग लगा देते हैं अंदर। लेकिन तब क्या होता है जब रास्ता हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकल आए, जब वो शुरुआती जोश, वो मोटिवेशन ठंडा पड़ने लगे और मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगें। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता अग्निपथ में बिल्कुल इसी मुश्किल रास्ते का जिक्र किया है। एक ऐसा रास्ता जहां पेड़ तो हैं पर किसी से छांव नहीं मांगनी, बस चलते जाना है, चलते जाना है। अच्छा, इस अग्निपथ का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है, 1939 का विंटर वॉर। सोचिए, एक तरफ सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला किया और फिनलैंड की सेना 3 गुना छोटी थी। उनके पास सिर्फ 32 टैंक और 114 हवाई जहाज थे, जबकि दुश्मन के पास हजारों की तादाद में। तो हालात कैसे थे जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड, दिन में 18-18 घंटे का अंधेरा और सामने खड़ी मौत। इन हालात में फिनलैंड के सैनिकों ने एक ऐसी चीज पर भरोसा किया जो उनकी संस्कृति में सदियों से रची बसी है, सिसु। तो ये सिसु आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन के अंदर का एक किला, एक ऐसा किला जिसे अगर हम बनाना सीख लेना तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। सिसु फिनलैंड की भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका कोई सीधा साधा ट्रांसलेशन है ही नहीं। ये हिम्मत और जिद का एक ऐसा रूप है जो तब काम आता है जब हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों जवाब दे चुके होते हैं। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है बस थोड़ा और, अभी नहीं। तो सिसु का मतलब क्या हुआ? मतलब बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने एक्शन लेना, चुनौतियों का सामना सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरी बहादुरी से करना। ये वो आखिरी वाला पुश है जब हम बस छोड़ने ही वाले होते हैं, और तब लड़ना जब लगे कि यार अब तो कुछ भी नहीं बचा। और ये जज्बा सिर्फ फिनलैंड का नहीं है, हमारे यहाँ भी कवि दुष्यंत कुमार ने उसी अंदर की आग की बात की है। उनकी लाइनें याद हैं? हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये वही सिसु है, वही अंदर की लौ जिसे किसी भी हालत में बुझने नहीं देना है। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई जादुई शक्ति है? नहीं, इस अंदरूनी ताकत को बनाया जा सकता है, एक आदत की तरह। तो चलिए देखते हैं कि इस मजबूती को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, ये कविता कितनी खूबसूरती से कहती है कि सिर्फ कोशिश करना ही अपने आप में एक जीत है। और कमाल की बात देखिए, आज की मॉडर्न रिसर्च भी ठीक यही बात कह रही है। स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रिट मतलब लगन और जिद, ये किसी के टैलेंट या आईक्यू से भी बड़ा प्रेडिक्टर है सक्सेस का। तो जो बात हमारे कवि सदियों पहले कह गए, साइंस आज उस पर ठप्पा लगा रहा है। तो सवाल ये है कि इस मेंटल टफनेस को बनाएं कैसे? देखिए, यहां 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डिफाइन करें, मतलब आपके लिए मजबूती का क्या मतलब है, उसका एक क्लियर गोल सेट करें, जैसे 1 महीने तक कोई वर्कआउट मिस नहीं करना। दूसरा, छोटी छोटी जीत से इसे बनाएं, अपने आप को साबित करें छोटी छोटी चीजों में, जैसे जिम में बस 1 रेप और लगा लिया। और तीसरा और सबसे जरूरी, मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए, आदतें बनाइए, एक ऐसा रूटीन जो अपने आप चले, सोचना भी ना पड़े। अब आते हैं सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, असफलता यानी फेलियर के साथ अपने रिश्ते को बदलना। हम अक्सर क्या करते हैं, हम फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। हमारे मन में यह बात घर कर जाती है कि मैं एक फेलियर हूं। यह है फेलियर को एक आइडेंटिटी की तरह देखना। और इसका नतीजा क्या होता है? हम हार मान लेते हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है।
फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना, मतलब ये सोचना कि मैं फेलियर नहीं हूं, मेरी एक कोशिश फेल हुई है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है, ये समझने के लिए कि क्या काम नहीं किया, और बस सोच का ये छोटा सा फर्क हमें हार मानने से रोककर सीखने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है। जेम्स क्लियर इसका एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। देखिए, एक बार गलती होना नॉर्मल है, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार वही गलती करते हैं ना, वो एक नए पैटर्न की शुरुआत बन जाती है। तो अगर एक दिन वर्कआउट छूट भी गया, कोई बात नहीं, बस ये पक्का करें कि अगले दिन वो ना छूटे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि रास्ता मुश्किल होगा या नहीं, वो तो होगा ही। असली सवाल ये है कि ये सफ़र आपके बारे में क्या बताएगा। जैसा कि तनवीर गाजी ने क्या खूब लिखा है, तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।